नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरू करते हैं राजस्थान की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। राजस्थान में अप्रैल महीना गर्मी के लिहाज से होश उड़ाने वाला रहा। अप्रैल महीने में शुरुआत में ही जहां पारा सभी जिलों में लगभग 40 डिग्री के आसपास रहा, वहीं महीने का अंत आते आते तापमान अब 47 डिग्री के पार जाता दिखाई दे रहा है। मौसम के जानकारों की माने तो अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी से एहसास को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मई में राजस्थान में पारा 50 के आसपास जाने की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा असर होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए 3 दिन का हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील में मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाट किया गया है। रेलवे स्टेशन के नव परिवर्तन होने के अवसर पर भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे व गांव के पूर्व सरपंच हनुमंत सिंह राठौर ने फीता काटकर और नाम पट्टिका का अनावरण किया। जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के तहत समदड़ी रेलवे स्टेशन के निकट मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का अब महेश नगर नाम रख दिया गया है। प्रस्ताव मिलने के बाद इस पर निर्णय लिया गया। राजस्थान में हर दिन बलात्कार की चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही है। एक बार फिर ऐसा ही खुलासा हुआ है। यहाँ खेत की फसल कटाई के बदले अनाज लेने पहुंचे गांव के ही व्यक्ति ने एक महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपी ने इसके बाद बेशर्मी से दुष्कर्म के बाद महिला यहाँ तक कहा कि वो अब उसके परिजनों को फसल कटाई के बदले ना तो अनाज लेगा और ना ही रुपए लेगा। आरोपी ने महिला से कहा कि अब रुपए और अनाज की कोई जरूरत नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय महिला घर में अकेली थी। इसके बाद बाहर काम पर गए पति को फोन पर पीड़िता ने घटना के बारे में बताया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से विधायक संदीप यादव को ठगने के प्रयास में पुलिस ने एक साइबर अपराधी को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी पुलिस ने तिजारा विधायक यादव की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार किया गया आरोपी विष्णु मूर्ति पहले से आंध्र प्रदेश के कई नेता से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। दरअसल 5 दिन पहले यादव के पास एक व्हाट्सएप कॉल आया था। इसमें प्रोफाइल इमेज पर गहलोत का फोटो नजर आ रहा था। इसके बाद इसी व्हाट्सएप से आरोपी सीएम बनकर विधायक से बातचीत करने लगा। इस दौरान उसने 30,000 रुपए की मांग की। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने राजस्थान में बिजली संकट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। राठौर ने कहा कि किसानों को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं और बिजली के तारों से करंट गायब है। अब 23,309 मेगावाट बिजली की घोषणा राज्यपाल के भाषण में पैरा 160 के अंदर राज्य सरकार ने की। उसमें तापीय विद्युत घरों की 8,597.35 मेगावाट विद्युत उपलब्ध शामिल है, जिसमें औसतन 3.40 पैसे प्रति यूनिट विद्युत उत्पादित होती है। हम बिजली घरों पर प्रदर्शन करके बिजली कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अगर उनके पास इस प्रकार की शिकायत है तो उनको निश्चित तौर पर कहनी चाहिए। पर यह पहलू दूसरा है जिसके बारे में मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा, राजस्थान में गहलोत साहब अपना चौथा बजट जब रख रहे थे तो उन्होंने उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता में कई प्रकार की छूट की घोषणाएं की थी। 50 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ करने की बात कही और उसके बाद फिक्स चार्ज सिर्फ मात्र लेने की बात कही। 100 यूनिट तक, 150 यूनिट तक 3 रुपये की सब्सिडी और 150 से 300 में 2 रुपये की सब्सिडी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियां लगातार घाटे की ओर चल रही है। 90,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा है और मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो अनुसंधान करके जो फार्मूला इजाद किया है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। फिलहाल राजस्थान की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।